I am back। जी हाँ, बहुत ही यादगार हॉलीडे के बाद मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। यादगार इसलिए क्योंकि इस हॉलीडे के दौरान मैं बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिली, अपने कुछ स्टूडेंट से मिली, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, बहुत कुछ मैंने जाना उनसे और सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। ये वीडियो को देख के आपको पता चल ही जाएगा कि इंडिया में मेरी हॉलीडे कितनी हेक्टिक रही है, दौड़ धमाल भरी रही है, कितनी मैं बिज़ी रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधे डिज़ाइन ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। पिकॉक मैंने बनाया है, पियोनी का फ्लावर मैंने बनाया है। दोनों एलिमेंट बहुत ही पॉपुलर है और हमेशा रहेंगे। तो मैं जो बना रही हूँ वो तो आप देखिए ही, और जो मैं बातें कर रही हूँ वो भी आप सुनिए, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हो रही हूँ और इसीलिए कहाँ से शुरुआत करूँ वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा ही कि मैं किन किन लोगों से मिली। मैं हरिन सर से मिली, मैं किंजल जी से मिली जो अहमदाबाद में रहती है, किंजल पटेल। फिर मैं मीरल पटेल जी से भी मिली, और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि फ़रहाद, वो अमेरिका से आई थी और स्पेशली मुझे मिलने के लिए वो सूरत आई। फिर मैं पारुल से मिली, फिर मैं हिना जी से मिली, फिर मैं क्रीना जी से भी मिली। क्रीना जी मेरे साथ किंजल जी के पास मेहंदी सीखती थी। तो इन सबको मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इन लोगों को पहली बार मिल रही हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सहेलियों को बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। मेहंदी की बात तो हुई, लेकिन हमने बहुत सारी ढेर सारी मस्ती भी की, इधर उधर की बातें भी की, गॉसिप भी की मेहंदी से रिलेटेड, मेहंदी के आर्ट से रिलेटेड। हमने किसी की गॉसिप नहीं की है, हमने अपनी खुद की ही गॉसिप की है। तो खैर, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, उन लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे, और इसी दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। और इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने कम्युनिटी में, अपने आर्टिस्ट कम्युनिटी में हमेशा सबको मिलते रहो, क्योंकि हर एक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बातें करोगे, नॉलेज बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और आगे जाने में आपको बहुत सारी हेल्प होगी। सबसे पहला सवाल जो मैंने उन लोगों को पूछा, जो हर एक का सवाल होता है, कि आपको मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंडिया के आर्टिस्ट बहुत ही बिजी आर्टिस्ट है। एक दिन में 2-3 ब्राइड तो ऐसे ही कर देते हैं। तो मुझे लगा कि उनके पास कोई तो सुपर पावर है जो इतनी अच्छी बारीक वाली खूबसूरत सी मेहंदी वो इतनी फटाफट से लगा देते हैं। तो उनका सीक्रेट ये है कि वो टीम में काम करते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि अगर आप टीम में काम करते हो तो आपका समय कम लगता है और इसीलिए आप ज़्यादा असाइनमेंट भी ले सकते हो और काम में नीटनेस भी बढ़ा सकते हो। वो अपनी प्रैक्टिस जम के करते हैं। ऐसे ही कोई नीटनेस नहीं आती काम में या परफेक्शन नहीं आता, नई डिज़ाइन बन के ऐसे ही बाहर नहीं आती। इसके पीछे ढेर सारी मेहंदी लगती है। ये सारे आर्टिस्ट की आप अगर जर्नी देखोगे तो आपको ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना फोकस है उनका अपने काम के ऊपर। प्रैक्टिस के बगैर, फाउंडेशन वर्क के बगैर कभी भी आपके काम में इम्प्रूवमेंट नहीं आता। हम सबका एक मत से मानना है कि अभी भी मेहंदी को सीखने के लिए लोग हिचकिचाते हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि मेहंदी तो हमें आती ही आती है, उसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, और इसीलिए उनके काम में इम्प्रूवमेंट इतना नहीं होता और इसी की वजह से उनको इतने दाम भी नहीं मिलते, वो काम में पीछे रह जाते हैं। मेहंदी सीखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको फास्ट ट्रैक पे
डाल देता है। मैंने ये बात भी आपको बहुत क्लियरली अपने एक वीडियो के ज़रिए बताई थी कि सेल्फ लर्निंग में टाइम लगता है और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और कई बार एक लेवल पे आके आप रुक जाते हो, आगे का रास्ता नहीं मिलता। तो इसीलिए जब आप कोई टैलेंटेड सीजन आर्टिस्ट से क्लासेस करते हो तो आप फास्ट ट्रैक हो जाते हो। उस आर्टिस्ट ने जो मेहनत करके इतने सालों से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो आपको एक जड़ी बूटी की कोकोनेशन लाइक वो जो होता है ना उकाड़ा हम कहते हैं, उसी तरह गुट्टी मिला के आपको पिला देता है। इसीलिए आपको शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और वहाँ आप क्लासेस में बहुत सारे आर्टिस्ट से, अपने जैसे आर्टिस्ट से मिलते हो, तो उसी वजह से बहुत कुछ उनसे भी आपको सीखना मिलता है। तो सीखो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। ब्राइडल मेहंदी में सबको टाइम लगता है, मेहंदी लगाने में सबको टाइम लगता है। वो टीम में काम करते हैं, इसीलिए उनका काम फास्ट होता है, नीट एंड क्लीन होता है। तो हो सके तो टीम में काम करो। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। वैसे तो हमने बहुत कुछ शेयर किया है, बहुत कुछ हमने सीखा है, लेकिन आज ही के वीडियो में अगर मैं सब कुछ आपको बता दूंगी तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों से क्या शेयर करूंगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थी, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत कर देती हूँ। तो क्या बताया मैंने? कमेंट के ज़रिए मुझे बताओ कि इस वीडियो में मैंने कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की, मैं किन किन से मिली। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हो तो मैं अपनी अगली हॉलीडे में कुछ प्लान कर सकती हूँ ताकि मैं आपको सबको एक साथ मिल पाऊँ। तो चलिए, ये डिज़ाइन तो खूबसूरत बनी है, आधी अधूरी है, लेकिन जितनी भी बनी है खूबसूरत बनी है। तो इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपसे मिल पाऊँ। तो इसी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।